हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ किचन के कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाया जाता है। जो भी झंझट भरे काम है ना, उनको भी आप इस टिप्स की मदद से आसान बना सकते हैं। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि इनमें एक भी पैसा आपका बिल्कुल भी खर्च होने वाला नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पहला टिप्स है वो है दोस्तों दाल बनाने को लेकर। मैं यहाँ पे छोला बना रही हूँ। आप चाहे कुछ भी बनाए, दाल हो या खिचड़ी हो या छोला हो, जब भी इन चीज़ों को बनाए तो ये अच्छी बने और गंदगी न फैले। क्योंकि जब भी हम दाल वगैरह बनाते हैं या खिचड़ी, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो दाल है ना, कुकर से बाहर आ जाता है और पूरा कुकर के ऊपर पानी पानी और येलो येलो लग जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है ना, दाल बनाए या फिर खिचड़ी वगैरह बनाए, कुछ भी बनाए, उसमें ना इस तरह से ना हमारी जो खाने वाली छोटी चम्मच होती है ना, उसे ज़रूर डाल दें। अगर आपकी ज़्यादा ही क्वांटिटी में दाल वगैरह है तो उसमें थोड़ा बड़ी चम्मच को डालें, जिससे कि ये ना बाहर की तरफ ना निकले। बिल्कुल भी ये निकलती भी नहीं है। और एक काम और भी आपको करना है, जिससे कि हमारा कुकर बिल्कुल भी गंदा ना हो। और आपने जो पहले करना क्या है, सीटी को आपको निकाल लेना है। सीटी को ऐसे तो आपको टाइम पे टाइम महीने में 1 या 2 बार इसे क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, इसकी अच्छे से सफाई हो जाए दोस्तों। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसे बिल्कुल भी क्लीन नहीं करते और जब भी खाना बनाएंगे तो ये पूरा गंदा हो जाता है, जिससे क्या होता है ना, सफाई करने में भी टाइम लगता है, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट चला जाता है। तो आज मैं ऐसा तरीका बताने वाले हूँ जिसकी वजह से ना आपका कुकर एकदम क्लीन भी रहेगा और सफाई करने में भी बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इसके लिए करना क्या है, जहाँ से कुकर का जो प्रेशर निकलता है ना, उस जगह पर आप चाहें तो देसी घी ले लीजिए या फिर सरसों का तेल ले लीजिए, या फिर मतलब कोई सा भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल यूज किया जाता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी, और उसको ना गर्म करने के बाद इसकी जो सीटी है ना, जहाँ से प्रेशर निकलता है, वहाँ पर कुछ बूंदे डाल देनी है। 1 से 2 बूंद बस, उतना काफ़ी है। इससे ना हमारा जब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं ना, तो इसके बाद जब प्रेशर निकलता है तो एकदम इजीली निकल जाता है। क्योंकि वो जो सीटी का जो छेद होता है ना, वो अच्छे से ऑयल से ग्रीस हो जाता है, जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रुकता है। इस तरह से आपको जब भी कुछ बनाना हो ना, तो उससे पहले ये काम आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 8 दिन में 4 दिन में एक बार ज़रूर कर दीजिए घी लगाने वाला। तो इससे ना आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आपकी जो दाल वगैरह बहुत अच्छे से पक जाएगी। वीडियो में आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें ना बहुत सारे मिर्ची काटने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे किसी की फैमिली बड़ी होती है और किसी की छोटी, तो हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही मिर्ची को कट करने लगते हैं जल्दीबाजी में। और होता क्या है ना दोस्तों, हमारी जो हाथों में जलन होने लगती है। तो ऐसे तो हमें मिर्ची को कट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जब भी आप मिर्ची को कट कर रही हैं तो आपको ना हाथों में सरसों ऑयल लगा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, हमारे हाथों में जलन नहीं होगी। कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लोग चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हर घर में चॉपिंग बोर्ड और चॉपर नहीं होता है। तो उस केस में ना हम हमेशा मिर्च को इस तरीके से काटते हैं। तो जब भी आपको मिर्च इस तरीके से काटना हो तो आप ना हाथों में, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा जलन होती है। किसी किसी की स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनमें ना सुबह से लेकर शाम तक जलन होती है। तो जब भी आप मिर्ची को कट करें तो सरसों ऑयल ज़रूर लगाएं। अगर लगाना भूल गई हैं तो उस टाइम पे ना आपको क्या करना है, मिर्ची को कट करने के बाद आपको ना टूथपेस्ट ले लेना है। जो कोलगेट वाली व्हाइट वाली टूथपेस्ट आती है, आपको वही लेना है। और इस तरीके से ना आपको जहाँ जहाँ जलन हो रही हो वहाँ पर आपको इस तरीके से लगा लेना है। और लगाने के तुरंत बाद आपको इसे बिल्कुल भी नहीं धोना है। 15 या 20 मिनट तक आपको इसे रखना है। इससे क्या होगा ना दोस्तों, जो भी जलन है हाथों की वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वाला टिप्स भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़रा सा भी आपको यूजफुल लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे घरों में अचानक से लाइट कट जाती है और उस टाइम पे ना जल्दी कैंडल नहीं मिलता और इमरजेंसी लाइट भी नहीं होती है। तो आज मैं ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर में लाइट घंटों तक जला सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ले लेना होगा कोई सा भी कांच का गिलास या बाउल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें ना उसमें चावल को डाल देना है और पानी को ऐड कर देना है। उसके बाद हमें ले लेना है सरसों का तेल दोस्तों। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का ईयरबड हमें ले लेना है। ईयरबड दोस्तों तो हम सभी के घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी होता है। उसके बाद हमें इस तरीके से आपको लगा देना है। चावल की वजह से ना नीचे अच्छे से स्टे करेगा और इसको जलाना दोस्तों बहुत ही आसान
आसान है, बहुत ही ईजिली इसमें आग भी पकड़ लेता है। और आप देखिएगा दोस्तों कि ये घंटों तक ऐसे ही जलता रहेगा। तो आप ना जब भी लाइट कटे या इमरजेंसी में जब भी आपको लाइट की ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे आप इस टिप्स का यूज करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ दोस्तों। कई बार क्या होता है कि इस तरह के खाली जो साबुन का रैपर होता है, हम लोग साबुन को यूज कर लेते हैं और इसके रैपर को हम लोग ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन इसके रैपर से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन हम आज ना इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले जो हमारा नीचे का जो पार्ट है ना उसे अच्छे से ना बंद कर लेना है। उसके बाद जो आगे का भाग है उसके तरफ से हमें डालना है इस तरीके से 10 या 12 आपको लवंग ले लेना है दोस्तों। क्योंकि आप देखे होइएगा हमारे घरों में जो सुरई की जो अलमीरा होती है ना उससे कभी कभार बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो उसके लिए आपको इस तरीका को अपनाना है और इस तरीके को अपनाने के बाद ना आप देखिएगा दोस्तों कि उसकी जो बैड स्मेल है ना वो ख़त्म हो गई है दोस्तों। क्योंकि साबुन के जो रैपर होती है उसमें पहले से ही बहुत अच्छी मतलब सुगंध आती है। तो उसके बाद हमें इसमें लवंग को 10 या 12 लवंग को ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टिक्की कपूर को ऐड कर दी। आप चाहें तो कोई सा भी कपूर आपको यूज कर लेना है, जो मतलब पूजा में यूज होता है वही कपूर आपको लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे चाय की पत्ती को ले लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच आप जितना भी ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत था इसलिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच ही डालूँगी दोस्तों। 2 चम्मच और थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दूँगी दोस्तों। इससे क्या होगा ना जो भी मतलब चाय की जो पत्ती है वो बैड स्मेल को अपने अंदर खींचता है और बाहर जो है ना अच्छी खुशबू देता है। तो इस तरीके से आपको तीनों चीज़ों को भर लेना है और इसकी जो आगे का मुंह को हमें क्या करना है बंद कर देना है। इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे कोई सा भी सेफ्टी पिन या सेलो टेप भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सेफ्टी पिन या सेलो पिन नहीं है मतलब सेलो टेप दोस्तों, तो वहाँ पर आपको ना इस तरीके से स्टेपलर कर देना है। उसके बाद हमें करना क्या है, ले लेना है दोस्तों सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन की मदद से हमें ना इस तरीके से चारों तरफ इसमें पतला सा होल बना देना है। मोटा होल हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, नहीं तो चाय की जो पत्ती है वो बाहर आने लगेगी दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ना होल बना लेना है और बहुत ही ईजिली इसमें होल भी बन जाता है। चलिए इसके बैक साइड में हम होल बना लेते हैं इस तरीके से पतला सा। देख सकते हैं कितना ही अच्छा होल बनने लगा है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है और उसके बाद हमें ना इसमें शू रैक की जो अलमीरा होती है उसमें रख देना है। इससे क्या होगा ना जो भी उसमें की बैड स्मेल आएगी होगी ना वो बाहर आ जाएगी और अच्छी मतलब खुशबू देगी। क्योंकि ये जो कपूर होता है ना आपको दोस्तों पता होगा नेगेटिव एनर्जी को भी ख़त्म करता है। तो एक साथ आपके दो काम होने वाले हैं, बैड स्मेल को भी रिमूव करेगा और इसकी जो घर में मतलब नकारात्मक एनर्जी होगी उसको भी ये ख़त्म करता है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसे सेफ्टी पिन इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं, मतलब दोनों तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद आपको इसे कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं, बाथरूम वगैरह में या जहाँ से भी बैड स्मेल आ रही हो वहाँ भी आपको हैंग कर देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप्स की तरफ दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैं बिंदी को चिपकाई हुई हूँ। आप सोच रहे हैं कि मतलब धागे में कौन बिंदी चिपका के रखता है, तो मैं चिपकाती हूँ दोस्तों, क्योंकि कई बार के धागा बहुत ही ज़्यादा उलझ जाता है और बर्बाद भी हो जाता है। तो आपको ना इसी तरह धागे के एंड में बिंदी को लगा के रखना है, ताकि जो है ना जब भी हम इसका यूज करें तो बहुत ही ईजिली यूज कर पाएँ। और सेकंड जो चीज़ है दोस्तों, धागे को सुई में जो लगाना होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। कई बार बहुत कोशिश करने के बाद लगता है और कभी कभी तो लगता भी नहीं है, क्योंकि आजकल ना इतनी मतलब आई साइट की प्रॉब्लम हो गई है, चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो या सबके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। और हर किसी के पास ना जिस समय ज़रूरत होती है ना चश्मा भी नहीं होता। तो उस केस में ना आप सुई में धागा कैसे डालें कि आप मतलब आपका काम भी पूरा हो सके, और जब भी आपको सुई में धागा डालना हो ना तो उसके लिए आपको एक टूल बना कर रख लीजिए। इस टूल को बनाने के बाद ना आप अपनी उसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपका सुई धागा रखा रहता है। आपको जब भी ज़रूरत हो ना तो आप आसानी से सुई में धागा डाल लेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि सुई का जो छेद होता है ना आजकल बहुत ज़्यादा बारीक आ रहा है और नज़र हो गई है कमज़ोर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी घर की चीज़ों से ही हमें सुई में धागे
को मैं डाल के आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहला जो चीज़ ली हूँ मैं सेफ्टी पिन ले ली हूँ। आप कोई सा भी रिजेक्टेड सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे रिजेक्टेड ही ली हूँ। आप चाहे तो नया भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ले लेना है जो घर में जो हम फूल झाड़ू होती है ना, जिसे हम झाड़ू लगाते हैं, उसमें से ना एक सीक ले लेना है। इस तरीके से आपको 4-5 इंच का सीक ले लेना है और इसमें जो पतला पतला मतलब धागे होते हैं ना सीक में, उसको आपको अच्छे से निकाल देना है अगर निकल रहा है तो। उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, इस तरीके का सेफ्टी पिन लेना है और इसके जो बैक साइड है उस पर आपको इस तरीके से आपको लगा देना है। देख सकते हैं आपको इसमें होल दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसे फोल्ड करके लगा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलो टेप ले लेना है। अगर आपके पास सेलो टेप नहीं है तो आप कोई सा भी टेप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बच्चों वाला टेप ले ली हूँ। उसके बाद हमें इस तरीके से ना राउंड अप करके आपको लगा देना है, जिससे क्या होगा ना, ये अच्छे से जो झाड़ू की सीक है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरीके से आपको लगा देना है। 3 या 4 बार आपको अच्छे से लपेट देना है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद हमें करना क्या है, चलिए मैं आपके आगे का प्रोसेस बताने वाली हूँ दोस्तों। बस सेफ्टी पिन की मदद से आप सुई में धागा बहुत ही ईजिली और कम टाइम में डाल पाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और हम अपनी परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आपको जो बड़ा साइज था उसको आपको कट कर देना है। उसके बाद हमें ले लेना है दोस्तों सुई को हमें ले लेना है। उसके बाद ये जो झाड़ू का जो सीक था पतला वाला, उसको हमें थोड़ा सा इसको ना दबा देना है हाथों से, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, ये झाड़ू का जो सीक होता है पतला वाला, ये थोड़ा हार्ड होता है, मतलब धागे से हार्ड होता है। इसके वजह से ना बहुत ही जल्दी ये सुई में लग जाता है। तो इसको हमें ना इस तरीके से दबा देना है और हमें इसको सुई में लगा देना है। जल्दी लगने का कारण ये भी है दोस्तों कि ये धागे से थोड़ा हार्ड होता है इसलिए, और धागा जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है इसलिए वो जल्दी लग नहीं पाता है। तो आपको इस तरीके से ना इसमें लगा देना है। उसके बाद हमें करना क्या है, धागे को ले लेना है और जो हम लोग जो होल बनाए थे इसमें आपको इस तरीके से ना डाल देना है। देख सकते हैं थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, तो इसीलिए हमें सुई में डालने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से जो होल है ना इसमें बहुत ही ईजिली ये चला भी जाएगा और इस तरीके से आपको लगा लेना है। उसके बाद हम करेंगे क्या, इस तरीके से सुई जो है, सुई को हम लोग इसमें धागे को में लगा लेंगे। देख सकते हैं सुई में जो धागा है बहुत ही ईजिली लग गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर जिनके आँखों से कम दिखाई दे रहा होगा वो भी इसमें आराम से लगा सकते हैं बहुत ही ईजिली। और ये जो टूल बनाई हैं आप लोगों अगर मतलब बनाएंगे तो आप लोग उस धागे वाले डिब्बे में आपको इसे सुरक्षित रख देना है, ताकि जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो वो आपको टाइम पर मिल जाए। तो इस तरीके का यूज करके हम अपने सुई में धागे को लगा सकते हैं और बिल्कुल कम टाइम में। तो आई होप दोस्तों ये वाला टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इन नेक्स्ट टिप्स की तरफ। कई बार क्या होता है ना, ये जो टेप होता है ना इसका जो एंड होता है, मतलब जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो जल्दी मिलता नहीं है। उससे क्या होता है हम लोग का बहुत प्रॉब्लम भी होती है और टाइम भी बहुत सारा वेस्ट चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ढूंढ लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है ना, जहाँ पर इसका एंड है वहाँ पर आपको एक बिंदी चिपका देना है, ताकि जब भी हम दूसरा बार यूज करें ना तो इसका जो एंड है जल्दी मिल जाए और मिलने की वजह से हम अपने काम को जल्दी से कर पाएँ दोस्तों। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है दोस्तों, लेकिन बहुत ही यूजफुल टिप्स थी। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों।